मैंने क्या किया? मैं तो शांति से अपना काम कर रही थी, जो आपने बोला था। वही तो प्रॉब्लम है कि शांति से काम कर रही थी। जब कुछ काम करने के लिए बोलो ना तो बस धीरे धीरे से काम करेंगी महारानी। जल्दी काम निपटाओ, बाहर और भी काम पड़े हुए। और हाँ, आज के बाद कपड़े मशीन में मत डालना, सारे कपड़े तुम हाथ से धोओगी, समझी? अब ऐसा क्यों कर रही हो आप? आप जानती हैं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन फिर भी हर रोज मुझसे इतना काम करवाती हो। तो इसमें क्या नई बात है? घर में रहती हो ना, खाना ठूसती हो ना 3 टाइम का। और वैसे भी हो कहने के लिए मेरी ननद, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, क्योंकि तुम झूठी हो और झूठे लोग मुझे पहले से पसंद नहीं है। और आप बहुत सच्ची हो। ये मेरे पापा का घर है। अच्छा, तुम्हारे पापा का घर है? तो फिर ठीक, तुम एक काम करो, तुम मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। ये तो कर सकती हो ना? मैं क्यों ऐसा करूँगी? दिक्कत आप लोगों को है। पता नहीं क्यों ऐसा बर्ताव करते हो मेरे साथ। आप ऐसे बोलते हो, भाई भी ऐसे ही बोलता है मुझे। सौतेली हो तुम, भूल गई? रोज मुझे याद दिलाना पड़ता है नहीं कि तुम सौतेली हो, सौतेली हो। और जो एक खून नहीं होता है ना, उसे अपना नहीं कहा जाता। माँ या बाप दोनों में से कोई एक हमारा हो ना, तो वो हमारा नहीं कहलाता, समझी? लेकिन मैं तो आपको अपना मानती हूँ ना, मैंने कभी ऐसा नहीं रखा। मानती हो ना? तो फिर ठीक है। वही तो मैं बोल रही हूँ कि जब तुम मुझे अपना मानती हो तो मेरी बातें भी मान लिया करो। काम फटाफट से निपटाओ और बाहर जो कपड़े पड़े ना हो तो। और हाँ, एक्स्ट्रा काम निकाल रही हूँ मैं, दोपहर के बाद वो भी कर देना। भाभी प्लीज ऐसा। ननन जी, ऐसा मत करो। अब भी तो आपने बोला ना कि आप मेरी अपनी हैं, मैं आपकी अपनी हूँ, तो अपनों का काम तो करना पड़ेगा। अभी आप जानती है कि मेरी तबीयत सही नहीं है। कितनी बार बोलोगी? लेकिन मैंने कभी काम के लिए मना नहीं किया है ना। पहले मैं सारा काम करती थी, लेकिन अभी मुझसे काम नहीं होता। हाँ। आप जानती है कि वीकनेस आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं। ठूसती तो हो इतना, इतना खाना खाती हो तो किस काम का ये? देखो, ये बीमारी के झूठे बहाने मुझे मत सुना। मेरी सीधी सी एक ही बात, अगर तुम हमें अपना मानती हो तो घर के काम करो, नहीं तो फिर रास्ता खुला है, तुम्हारी इच्छा, चॉइस तुम पर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरे मम्मी पापा का घर है और मैं यहीं रहूंगी। प्लीज। जैसे सती सावित्री है, दुनिया में तुम्हारे जितना अच्छा कोई है ही नहीं। सुने लड़की, नाटक नहीं चाहिए मुझे। भाभी हूं मैं तेरी, और मैं जो बोलूंगी ना तू वही करेगी। नहीं तो याद रखना, अगली बार से बोल के नहीं समझाऊंगी, सीधा मुंह तोड़ दूंगी। समझ में आई बात? समझ गई। अब जाइए, मैं सारा काम कर दूंगी। देखा, यही सुनना था मुझे। इतने प्यार से पहले बोल दिया होता तो मैं इतनी बकवास ही नहीं करती। काम करो। मुझे मालूम ही था कि तुम मुझे और कहीं पे नहीं, यहीं पर ही इसी जगह पे बैठी मिलोगी। हेलो, कब से आया हुआ हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो कि क्या हुआ? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? यू नो ना, तुम्हें सब पता है। आई नो दामिनी, मैं तुम्हारे घर की सारी बातें जानता हूँ। वैसे भी हम लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तब से ही साथ में हैं, अच्छे मित्र हैं, यार हैं, तो तुमने मुझे सब कुछ बताया है। लेकिन दामिनी, ऐसे परेशान रहने से तुम्हारी जो समस्या है उसका कोई हल तो नहीं होगा ना? हल तो नहीं होगा, लेकिन खुद को कोसती हूँ। ये सोचती हूँ कि मेरे साथ ही क्यों, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दामिनी, कभी कभार हम कोई गलती नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे नसीब में ही लिखी होती है, जिसे भुगतने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी देखो, अब तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, तो
मुझे मालूम है कि तुम जहाँ पर भी जाओगी ना बहुत खुश रहोगी। जो कुछ भी सहन करना था, जो कुछ भी दुख को देखना था, वो सब तुमने यहाँ पर देख ही लिया है। ऐसी बात नहीं है। मेरे भाई को और भाभी को मैं जानती हूँ, इतनी आसानी से मेरी शादी नहीं करवाएंगे। अगर शादी करवा दी तो फ्री की काम वाली चली जाएगी ना। मैंने सब जानता हूँ, लेकिन हर बार एक प्रश्न मेरे मन में आ ही जाता है कि तुम भले ही कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हो तो एक इंसान ना। वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी भाभी है, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? सौतेली हूँ ना, शायद सगी होती तो ऐसा नहीं करते, लेकिन मैंने कभी उसे पराया नहीं माना। वो तो मेरे लिए बस मेरा भाई है, सगा या सौतेला नहीं। लेकिन वो तो रिश्ते को अपनी तरह से ही निभा रहे हैं, साथ में तुम्हारी भाभी भी। देखो, तुम एक काम करो ना, तुम अपने चाचा से या कोई और तो होगा ना तुम्हारे परिवार में जो वडील हो, जिसकी उम्र का लिहाज रखते हुए लोग, उनको बताओ ना एक बार कि तुम्हारे साथ घर में ये सब कुछ हो रहा है। कोई नहीं है, इसीलिए तो। और वैसे भी भाभी जानती है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन फिर भी इतनी सी भी मुझ पे दया नहीं आती उन्हें, और भाई से कुछ कह नहीं सकती। कई बार बताने की कोशिश की थी भाई को कि भाभी किस तरह से बर्ताव करती है, लेकिन भाई ने भी यही कहा कि वो जो करती है वो सही है, तो मेरी सगी नहीं है। वो भी भाभी को ही सपोर्ट करता है। मालूम है कि हर बार तुम्हारी यही शिकायत रहती है कि तुम्हारा अपना भाई भी तुम्हारे सपोर्ट में बोलता नहीं है। छोड़ दामिनी, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि जितनी भी उस घर के अंदर तुम्हारी जिंदगी है वो तुम्हें ऐसे ही काटनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं हूँ, लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूँ? मैं तुम्हारे भाई को मना सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बात भी वो थोड़ी ना मानेगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भाई को पता चल गया कि मैंने किसी से बात की है तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। और एक बात तो अच्छी है कि तुम हो तो मैं किसी से बात कर सकती हूँ, अपना दुख शेयर कर सकती हूँ। दामिनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, टेंशन मत लो। और ये क्या, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। एक काम करते हैं, चलो अभी अस्पताल चलते हैं। हाँ चल, मैं हूँ ना। नहीं, रहने दो। भाई को पता चला तो वो गुस्सा करेगा। दामिनी, थोड़ी देर ऐसे ही बैठते हैं ना। कहाँ गई थी? आप कहाँ गई थी? हाँ, तुम कहाँ गई थी? एक्चुअली वेलकम है आपका। वो सामने दिख रहा है, नहीं। वो मेरा घर है। अच्छा बाहर जा रही थी। अच्छा, तो कहाँ जा रही हो? आप ही के घर आ रही थी। क्यों? ऐसे ही मुझे लगा कितने दिन हो गए आंटी मेरे घर नहीं आई, ना चुगली, मेरा मतलब है ना बात हुई, कहाँ है कुछ पता नहीं था, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं ये बोल रही थी तुम्हें कि कैसा चल रहा है आजकल? सब बढ़िया? बस ठीक ठाक। आप जितना अच्छा तो नहीं चल रहा। हाँ हाँ, वैसे सबकी किस्मत मेरे जैसी कहाँ है। हाँ, तुम्हारी तो वैसे ही पहले से फूटी हुई है। कहना क्या चाहती आप? बस यही कि तुम ना बहुत भोली हो ना, मतलब इनोसेंट। वो तो मैं हूँ आंटी, पता है आपको, ये मैं इनोसेंट हूँ ना तो लोग मेरा फायदा बहुत उठाते हैं, लोग मुझे सुना के चले जाते हैं। मन तो करता है कि ऐसा नहीं कर सकती मैं। मेरा भी कभी कभी मन करता कि एक मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे एक चाटा झड़ दूँ तो वहीं के वहीं
हाँ। हैं? लेकिन क्या हो सकता है? अरे मैं कहाँ जा रही थी, मैं भूल गई। तुम तो मेरे घर आ रही थी, लेकिन मैं भी तुम्हारे घर ही आ रही थी। क्यों? वो बात करनी थी ना कुछ। है तो बात तो यहाँ पे भी हो सकती है, बोलिए, फरमाइए। नहीं, वो तुम्हारे यहाँ वो शरबत पीते पीते जो वो तुम्हारी ननंद है ना, वो बहुत बढ़िया शरबत बनाती है। अच्छा, हाँ। तो एक काम कीजिए ना, मेरी ननंद को अपने घर ले जाइए, अपने पास ही रख लीजिए। बात तो सही है। मैं काम वाली ढूंढ रही हूँ, काम वाली मिल नहीं रही है। सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। अरे कैसे कर रही हूँ ना, मेरा ही क्या बताऊँ मैं तुम्हें। मैं ऐसे मतलब मैं क्या बोल रही थी, हम्म, आपको वैसे भी काम वाली चाहिए, हम्म। और मेरी ननंद बहुत अच्छा घर का काम करती है। मैं सोच रही थी कि आप उसे ले जाइए, अपने घर का काम करवाइए, शरबत पीजिए, कुछ भी कीजिए, और महीने की जो सैलरी है वो मुझे दे देना। हाँ हाँ, बात तो सही है कि तुम्हारी ननद को मैं रख लूँ, लेकिन हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं और देखने जाए तो हम नेबर्स ही हैं। तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बात करेंगे कि हाँ। देखिए, आप लोगों के बारे में मत सोचिए, लोगों का क्या है, कुछ भी बकवास करते हैं सुबह से शाम तक। मेरा पॉइंट ये है कि मेरी ननंद जो है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती। उसका भी एक कारण है, वो मैं बाद में बताऊंगी। पर अगर वो अब मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं उसको अपने सामने नहीं झेल सकती। सुबह शाम उसका मुंह देखना पड़ता है मुझे, और मैं तो सोच रही हूँ कि ये भाग जाए ना। मेरा मतलब है कि शादी करके चली जाए ना तो अच्छी बात है। अब जवान लड़की है, मैं कितने दिन संभालूंगी उसको, माँ थोड़ी हूँ मैं उसकी। बात तो सही है। एकदम सही बात कही तुमने कि कितने दिन संभालोगी। जब तक शादी नहीं होगी तब तक तो उसके सारे खर्चे तुम्हें ही उठाने पड़ेंगे। मुझे ना एक आइडिया आ रहा है। आइडिया? हम्म, हाँ, आपको? देखो, उसको मैं काम वाली की तरह तो रख नहीं सकती, क्योंकि लोग बातें करेंगे और लोग मुझे बोलेंगे कि तूने इसको काम वाली की तरह रखा, जबकि उसका भाई है, भाभी है, घर है, परिवार है। तो हमें पूरे गांव को बताने की जरूरत नहीं है चिल्ला चिल्ला के। नहीं नहीं, तो हम दोनों जानेंगे ना। लेकिन घर के बाहर काम करने निकलेंगी तो सबको पता तो चलेगा ना। लेकिन मेरी जो स्कीम है ना, वो तुम्हें पता चलेगी ना तो तुम ना ऐसे चकरा जाओगी, चकरा। आंटी, हाँ। जो भी बात करनी है ना, बिना हाथ चलाए कीजिए। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैं मर गई, आपका मार खाते खाते तो सुनेगा कौन? हाँ, बहुत बढ़िया बात कही। लेकिन मेरी बात तुम भी सुनो। मेरा ना आदत है, आदत है कि मैं किसी को ना ऐसे बात करते करते हाथ मेरा नि ऐसे हो जाता है। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हारे फायदे की बात है, सुनोगी? सुनूंगी। तो सुनो, तुम्हारी जो ननंद है उसकी शादी करवा दो ऐसे लड़के से जो सामने से पैसा दे। मतलब ननंद की शादी भी हो जाएगी और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं आंटी। ठीक है, आप लड़का ढूंढिए, बाकी की बात बाद में कहेंगे। वाह वाह वाह, तब तो मैं भी थोड़ी माला माल हो जाऊंगी ना। अब तो इसके घर जाके शरबत पीना भी कैंसिल। हाँ, लाओ मैं आज किसी को तो कॉल करूं जिससे मेरा कुछ भला हो। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते। कैसी हो आप? अरे बहुत दिनों के बाद। हाँ। तुम कैसे हो ये बताओ। बस बस बढ़िया बढ़िया। हाँ। बाहर था थोड़ा काम से, कितने साल हो गए, यहाँ आया ही नहीं था। अभी देखिए ना, दोस्त के यहाँ कथा का प्रोग्राम था, मतलब सत्यनारायण की कथा थी। वहाँ से आपकी याद आई तो सीधा यहीं चला आया। यही बगल में की सोसाइटी में ही है। अच्छा, हाँ, इसीलिए ये कपड़े में आए हो। वही बात तो है। लेकिन इतने सालों से तुम कहाँ गायब थे? हाँ, मैंने तो मनोज भाई से भी पूछा था आके कि कहाँ गए, लेकिन उन्होंने भी कुछ अता पता नहीं बताया। बोले कि हाँ, हमें भी नहीं पता है कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो अब तक तुम थे कहाँ? अरे दीदी, मैं वैसे था दुबई गया था, काफ़ी अच्छा कामकाज जमा दिया है, काफ़ी साल वहाँ रहा मैं। फिर अब मतलब दुबई में पैसा वैसा तो बहुत कमाया होगा। हाँ ठीक है, आपके आशीर्वाद से अच्छा पैसा कमाया है। अभी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है 2-4 जगह पे, और टेंशन वाली बात तो है नहीं। मतलब मेहनत की, इतने सालों से बाहर था तो कमाने के लिए ही गया था। इससे क्या है कि अपना परिवार तो सुखी रह सके ना। सही है, एकदम सही कहा तुमने। ये बात एकदम ठीक कही कि हाँ भाई, परिवार चलाना। लेकिन तुमने शादी तो की नहीं, तो परिवार की बात कैसे कर सकते हो? हाँ? अरे परिवार मतलब
मैंने अपने परिवार के लिए अपना खुद का परिवार नहीं बनाया, क्योंकि कामकाज में इतने दूर गया मैं, तो अगर शादी कर लेता तो मेरी वाइफ, अगर बच्चे होते तो सब लोग मेरे बगैर यहाँ अकेले रहते। और पूरा परिवार, आप तो जानती हो दीदी, मम्मी पापा, पापा की बीमारी के बाद कितनी पैसों की तकलीफ पड़ गई थी। लेकिन तुम तब तो वैसे भी नालायक निकम्मा ही थे ना। यहाँ क्या कोई काम धंधा नहीं करते थे। वो क्या बोलते, चाचा जी बोल बोल के थक गए थे कि बेटा काम करो काम करो, लेकिन तब तो तुम कुछ भी नहीं। और इतने कम सालों में इतना सारा पैसा बना लेना, मतलब कोई झूठ बोल तो नहीं किया अरे ना, नहीं सच नहीं बता दीदी, देना। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैंने वही सोचा कि अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं दुबई चला गया। तो वहाँ क्या है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं था और कोई बुरी संगत भी नहीं थी, तो सिर्फ काम और पैसा, बस 2 वक्त की रोटी खाओ, काम करो, पैसा कमाओ, क्या बात यही है। किया। लेकिन फिर इसी दौरान मतलब मुझे शादी का ख्याल भी नहीं आया। हाँ, वैसे तो अभी शादी की उम्र भी निकल गई है, क्या करे, सोचता हूँ ऐसे ही रहूँ पूरी ज़िंदगी। अरे क्या बात कर रहे हो, कौन सी उम्र निकल चुकी है, ये कोई उम्र थोड़ी ना निकली हुई है। देखो मेरी बात सुनो, शादी कोई भी उम्र में हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो लड़की अच्छी मिलनी चाहिए, अपना घर संभाले, तुम्हें संभाले, ऐसी हो तो बहुत है। अरे और दीदी, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अब मुझे इस उम्र में कौन सी लड़की पसंद करेगी भाई। हाँ, अगर कोई आपकी नज़र में हो, वैसे तो मुझे आशा कम नज़र आ रही है, लेकिन अगर कोई हो तो मैं तैयार हूँ। देखो पैसे पैसे वैसे की तो कोई चिंता है नहीं, मैं तो सामने से पैसे दे दूंगा अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो। वही वही तो बात है, अगर जेब में माल हो ना तो कोई भी आएगा, समझ में आया। वो बात तो आपकी सही है हाँ, दीदी। देखो तुम भले मेरे चाचा के लड़के हो, लेकिन हो तो मेरे भाई। हाँ दीदी। और इतने साल से तुम दूर से अभी आए हो और तुम्हारा घर बसे, उसमें तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी ना। वही तो बात है। तो सुनो, हाँ, मेरे पास ना एक बहुत अच्छी लड़की है। क्या बात कर रही हो? हाँ, और देखने जाओ तो वो लड़की कम उम्र की है, देखने में भी अच्छी भली है और पढ़ाई भी की है, काम काज में तो निपुण है। हाँ, अगर आप बता रही है वैसे वो कम उम्र की है तो मैं पहले उससे बात कर लेना आप, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा है। देखो मुझे पता है आपकी उम्र उसकी उम्र कम हो तो भी सब कुछ हो सकता है, बस बात इतनी है कि पैसे देने पड़ेंगे। अगर पैसे दे दोगे ना तो ऐसी लड़की आएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अरे दीदी, आप क्या बात कर रही है, मैंने बताया ना आपको, ईश्वर की कृपा से, आपके आशीर्वाद से बहुत कमाया है मैंने दुबई में, और मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया है 2-3 जगह पे। सुनो, पैसों की चिंता मत कीजिए आप। सुनो, मुझे पता है कि पैसों की तो दिक्कत नहीं है और लड़की भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसे ना जितने देने पड़े ना उतने दे देना। हाँ, दे दूंगा और शादी धामधूम से करेंगे अपने। अरे सब कुछ आपको ही करना है दीदी। सब कुछ। तो लड़की वालों से बात चलाओ आप। सुनो, हाँ। मैं भी लूंगी। हाँ, मेरे भाई की शादी मैं करवाऊंगी तो मैं भी तो पैसा लूंगी ना। अरे लो ना दीदी, सब व्यवहार आपको ही दे दूंगा, सब आपको ही करना है। ठीक अब है। भाई मैंने तो शादी की नहीं, मेरी तो उम्र निकल गई, मुझे क्या पता, आपने शादी की है, आपको ही सब पता होगा ना। आप बोलेंगे उतना पैसा आपको दे दूंगा, आप अपने हिसाब से सब देख लें, ठीक है? ठीक है, चलो, सब देख लूंगी। अब मैं निकलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना चलता है, ठंडा ठंडा शरबत पीते जाओ। ठीक है, पिलाइए अपने हाथ से। भैया मनोती, बोलिए। बाहर जा रहे थे ऑफिस जा रहा था, काम पे। तो मेरा एक काम करेंगे? अब क्या है तुम्हें? एक्चुअली आपके ऑफिस के रास्ते में हॉस्पिटल है, तो मुझे वहाँ पे लेके जाएंगे? हॉस्पिटल? क्यों? वो रिपोर्ट्स करवानी थी और दवाई भी ख़त्म हो गई है, तो वो लानी थी। अब बंद कर दो दवाई, कितना खर्चा होता है पता है तुम्हें? और अकेला मैं पूरा घर चला रहा हूँ, कैसे घर चलता है पता है तुम्हें? भैया मैं जानती हूँ कि घर आप चलाते हो, लेकिन आपको तो पता है ना। दामिनी, ये सब बीमारी का नाटक बंद कर दो अब।
अच्छा नहीं है। सबको सब दिखाई दे रहा है कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं। और देखो, कभी देखा है तुमने आईने में? अपने आप को देखो, फिर बताना कि मैं बीमार हूं। लगता तो नहीं कि तुम बीमार हो। अगर मुझे देख के आपको लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ तो जब मैं घर का सारा काम करती हूँ तब देखना चाहिए ना भाई। बीमार होते हुए भी मैं सब काम करती हूँ। जता रही हो मुझे कि दिखाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। एहसान नहीं कर रही हो मेरे पे, बल्कि मैं तुम्हारे पे एहसान कर रहा हूँ। माँ बाप के जाने के बाद मैंने तुम्हें इस घर में रखा है। एहसान मेरा है तुम्हारे पे, समझी तुम? भाई ये तुम्हारा या मेरा घर नहीं है, ये हमारा घर है। और वैसे भी सौतेली हो तुम, भूल गई हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं अपनी फर्ज अच्छी तरह से निभा रहा हूँ। हर बार याद दिलाने की जरूरत नहीं क्यों? कि मैं सौतेली हूँ। हाँ तो फिर मुझे पता है कि मैं सौतेली, लेकिन भाई मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा ना कि आप मेरे सगे भाई नहीं हो। आप और भाभी इस तरह से बता तो दिया अभी तुमने कि घर का काम कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। भाई मैं तो सिर्फ आपको कह रही थी कि आप लोग जो बोलते हो वो सब मैं करती हूँ, तो आप मेरा इतना सा काम नहीं करोगे। और मैं नाटक थोड़ी ना कर रही हूँ, सच में बीमार हूँ इसलिए कहा कि आप आओगे ना डॉक्टर के पास तो आपको भी पता चल जाएगा। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम एक काम करो, तेरी भाभी को लेके जा, मीरा को बोल दो, वो ले जाएगी तुम्हें, ठीक है? बस। वो तो आने से रहे, वो तो चाहती है कि जल्द से जल्द मैं मर जाऊं। सोची, तुम्हारी सोच तो देखो, हमारे बारे में ऐसा ही सोचती हो क्या? कभी भी अच्छा ख्याल आया है तुम्हारे दिमाग में कि मेरे भाई और भाभी कितने अच्छे हैं, मुझे किस तरह से इस घर में रखते हैं? आया कभी? नहीं ना। बुरे ही है हम तुम्हारे लिए, और हमें कोई अच्छा बनने का शौक नहीं है। ऐसा ही रखो, जो तुम्हें ठीक लगे वैसा। भैया मैं बहस नहीं करना बहस चाहती। मुझे भी नहीं करनी है, और बाहर तो बिल्कुल नहीं। तुम बाहर सबको दिखाना चाहती हो ना कि मेरा सौतेला भाई मुझे परेशान करता है, चिल्ला के बात करता है, मैं घर का सब काम करती हूँ, और ये मुझे हॉस्पिटल ले जाने से भी मना कर रहा है। यही दिखाना है सबको। घर के अंदर आपको आवाज दी थी, आप जब बाहर आ रहे थे फालतू की आवाज़ें मुझे नहीं सुनाई देती। शायद सुनकर भी अनसुना कर दिया था आपने। मुझे लगा कि आपने सुना नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आके बोल दिया। टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। सॉरी। जाओ यहाँ से। लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ज्यादा ही बोलने लगी है। मीरा, मीरा, वापस क्यों आए? अरे दामिनी ने नाटक शुरू कर दिया है। अब क्या नया नाटक है उसका? वो बोल रही थी मुझे कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, आप मुझे छोड़ देना। हाँ तो छोड़ के आओ ना। अरे हॉस्पिटल क्यों? मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि तुम बीमार नहीं हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तो मैंने मना कर दिया। तो सोसाइटी के सामने उसे चक्कर आने लगे, सबको दिखाने लगी हाँ कि तो वो बीमार है। वही तो नाटक है उसका। रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढती है नाटक करने के लिए। देखो मैं तुम्हें बता देती मैं एक हूँ, बात अगर बताऊं? तुम्हारी बहन इस घर में रही ना तो मैं नहीं रहूंगी, मेरी समझे? बात सुनो, एक काम करो, क्या? अभी वो हमारे पड़ोस वाले हैं ना, हाँ तो वो लोग अपने घर में लेके गए उसे। तो अच्छी बात है ना, दे दो उनको। मैं तो कहती हूँ कि सामान बांधो और वो भी फेंक के आओ। वो बात अच्छी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम वहाँ पर जाओ और उसे यहीं कहीं हॉस्पिटल पे दिखा के आ जाना वापिस। दिखा के आ जाओ वापस। हाँ? वो वहाँ पे ढोंग करेगी, नाटक करेगी वहाँ पे, और डॉक्टर ना इतना लंबा चौड़ा बिल फाड़ के देगा हाथ में। सबके सामने अच्छा तो लगेगा कि हम उनका ख्याल रख रहे हैं। आदि, मैं एक बात बताऊं,
इस बात का ना कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा, और वो भी ऐसा सोल्यूशन कि तुम्हारी बहन इस घर में वापस ना आए। वैसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बहुत से रास्ते हैं। तुम्हारी बहन भाग सकती है इस घर से और मर सकती है, और हो सकता है कि उसे कोई किडनैप करके ले जाए, और अगर इन सब रास्तों में से कोई रास्ता ना निकले तो एक और रास्ता है मेरे पास। क्यों खामखा मुझे जेल में देखना चाहती हो, नहीं, फंसाना चाहती हो? तभी ये रास्ता दिखाया ना, शादी का। मैं तो कहती हूँ मुझे तुम्हारी बहन की शादी करा। पहले तुम बोल रही थी कि तुम्हारी सौतेली बहन यहाँ पर है तो अच्छा है कि घर का काम करती है और हमें सब जगह पे हेल्प करती रहती है। पर अभी नहीं करती ना वो, अभी वो हेल्प नहीं करती। अब तुम अभी उसकी दवाइयाँ, खाना पीना, उसके खर्चे ना हम नहीं उठा सकते। इससे अच्छी बात है कि हम उस बीमार लड़की की शादी करा दें। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी बहन की शादी हम ऐसे इंसान से करा दे जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। लड़का मिलेगा कहाँ? अरे वो रिचा आंटी है ना, रीचा आंटी से शादी करवाएगी? रिचा आंटी औरत है, और औरत की शादी मर्द से होती है, ना कि दूसरी औरत से, समझे? इतना भी फॉरवर्ड नहीं होना हम लोगों को। तो लड़का कहाँ है इसमें? रिचा आंटी है ना, उन्होंने बोला था मुझे एक बार कि आप ऐसा करो, अपनी ननद की शादी किसी से करा दो, सामने से पैसे ले लो और इसको भेज दो वहाँ पे। शादी के नाम पे शादी हो जाएगी, तुम्हारी बहन इस घर से चली जाएगी और हम पैसे वाले हो जाएंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ना? यही करना चाहिए। पर पहले उसको ठीक करना पड़ेगा ना। तो एक काम करो, तुम्हारी बहन को अंदर भेजो, घर में जो दवाइयाँ पड़ी है मैं देख के उसको ठीक करती हूँ, और अगर दवाइयों से ठीक नहीं होती तो मेरे पास 2 हाथ भी तो है। तो तुम भी चलो ना साथ में, हम दोनों नाटक करके लेके आते हैं घर पे। दोनों भाई बहन का धंधा है ना नाटक करने के लिए, लेके आओ उसको। ठीक है। पैसे भी तो चाहिए ना तुमको। हाँ हाँ, बात करके रखना आप। ये बर्तन मेरा तो नहीं है, पता नहीं मैं किसके घर से लाई हूँ, लेकिन है अच्छा। इसको घर में छुपा के रख देती हूँ। अरे हाँ, ये तो वो सविता का है जिसके यहाँ से मैं इसके अंदर मट्ठा लेके आई थी। चोरी भी करती हैं आप? कब आए पता ही नहीं चला। चोरी वाला डायलॉग सुन लिया। चोरी नहीं, फिर मट्ठा दिया था इसमें मैंने सविता को। मैं दे दूंगी उनको। नहीं नहीं, मैंने दिया था, वो वापस दे गई। मैं सोच रही थी कि हाँ मैंने कब दिया मत सोचिए। इतना सा दिमाग है उसमें भी सोचेंगी, जोर देंगी तो खराब हो जाएगा ना। बहुत। नाम तो उनका लिखा है। हाँ नहीं नहीं, नाम नहीं लिखा है ना, नाम तो छुपा के रखते हैं, इसमें थोड़ी ना नाम लिखते हैं। रिचा आंटी, हाँ बोलिए बोलिए। मैं ना यहाँ बकवास सुनने नहीं आई। तो क्या सुनने आई हो? एक जरूरी गाना काम। सुनाऊं? हाँ? अच्छा, आपको गाना भी आता है? शिरडी वाले साईं बाबा आया है। कैसा लगा? एक सवाल पूछो। पूछो ना। पहले आप रेलवे की तैयारी करती थी? हाँ। लग रहा है पूरा भिखारी जैसा। देखिए, मैं जरूरी काम से आई हूँ तो बात सुनेंगे आप मेरी? बात तो सुनूंगी ना, सुनाओ ना, सुनने तो आई हूँ। हाँ? मतलब सुनना है, मतलब सुनाना है, कुछ भी करना है, बोलो क्या करने आई हो? वो पता है उस दिन आपने बात की थी शादी वाली? अरे हाँ, वही बात तो मुझे भी तुम्हें बतानी थी, लेकिन थोड़ी नजदीक आ जाओ। कान यहाँ करो। मारेंगे नहीं? अरे क्यों मारूंगी, तेरी और मेरी फायदे की बात है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ वो तो लगता रहेगा। लड़का देख लिया है। किसके लिए? अबे ओ खोजू, तुम्हारी ननद के लिए। वही बात करने आई थी मैं। मुझे लगा आप इस उम्र में। मैं क्यों दोबारा शादी करूं? हाँ? मुझे ठीक क्या है। जरूरत है? बकवास मत करो। हाँ? अब मेरा मतलब है कि सुनिए मेरी बात। तो मैंने मेरे पति से बात कर ली। हाँ। उन्होंने बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप इतनी अच्छी हैं, कभी आपने चोरी नहीं की, कभी आपने झूठ नहीं बोला, और आप इतनी ईमानदार है ना कि आप। क्या हुआ? नहीं, मैं इतनी मतलब तारीफ। कभी तारीफ सुनी नहीं ना अपनी खुद की। तो आप जो शादी की बात लाएंगी ना, वो एकदम से अच्छी ही होगी। मतलब कि लड़का 100% अच्छी है। आपको पता है लड़का कैसा है? कैसा है? पैसों वाला है।
हाँ, दुबई में बड़े 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 घर है और कई जगह तो उसने इन्वेस्टमेंट कर। नहीं नहीं, लेकिन एक दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है? देखिए, मुझे लड़का पसंद है। अरे तुम्हें थोड़ी ना शादी करनी है, शादी तुम्हारी ननद की करवानी है। और सुनो, लड़के में और कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है ना वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और वो दिक्कत ये है कि लड़का उम्र में बड़ा है, मतलब मेरा कजिन है ना, तो बड़ा ही होगा। ये मुझे यही सुनना था। पता है आपको, लड़का अगर बड़ा होगा तो मैच्योर भी तो ज्यादा होगा ना। हाँ, बहुत मैच्योर है। बस फिर पैसों का तो जैसे खुद का बैंक है। और ऐसा ही समझ लो कि तुम्हारी ननद यहाँ से जाएगी ना तो मतलब पैसों की बारिश हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर भी पैसों की बरसात हो जाएगी। वही तो चाहती हूँ। एक काम कीजिए, लड़के को बुलाइए, बात कर लीजिए। अगर वो चाहता है तो मैं अपनी ननद से मिला सकती हूँ उसको। बदले में थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे, उम्र में भी तो बड़ा है ना वो। कोई बात नहीं, पैसों की दिक्कत ही नहीं है, लेकिन सुनो, मेरा भी कमीशन लगेगा। हो वो उस तरफ से लगेगा ना। क्यों? हाँ, अच्छा, मतलब सारा माल खुद खा जाना है। हाँ, ठीक है, तो फिर अपना कमीशन जोड़ के फिर पैसों की बात करना। हाँ ठीक है। और मैं क्या बोल रही हूँ? अभी और भी बोलना है? हाँ जी, बोलना ये है कि आज ही मैं अपने भाई से बात कर लेती हूँ और तुम तुम्हारे घर पे बात कर लो। गंदी औरत, बेवकूफ, बेवकूफी भरे काम है आपके। अपने भाई से कमीशन कौन लेता है रिचा आंटी? अच्छा, तो अपनी ननद से कमीशन कौन लेता है शादी करवाने मिलते का? हैं, बुलाइए फोन करके। हाँ, दरवाजा उधर है, चलो जाइए। मिलते हैं। निकलिए। हाँ, ये मेरा भाई क्या है, कब से फोन लगा रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है। फिर से ट्राई करती हूँ एक बार, अगर लग जाए तो ठीक। अरे दीदी, नमस्ते दीदी। अरे आप कब से फ़ोन लगा रही है? मेरा फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं बाहर ही रख के आया उसे। आप ये बताइए, आप इतने फ़ोन क्यों कर रही थी? कोई खुशखबरी है क्या? खुशखबरी 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 है, लेकिन फोन हाथ में क्यों नहीं रखा? मेरे जैसी औरत भी अपना फोन 24 घंटे अपने पास रखती है, लेकिन तू इतना बड़ा बिजनेस करता है और तेरा फोन तेरे पास नहीं है। अरे दीदी, पास ही था, आपका फ़ोन आया तो मैं मतलब जल्दबाजी में मुझे लगा आप शादी की बात करिए, फ़ोन उठाने गया तो गिर गया। अब रिंग बज रही है और फ़ोन मतलब बात ही नहीं हो पा रही थी, तो फ़ोन रख दिया मैंने और मैंने सोचा चलो खुद ही चला जाता हूँ बैंक के घर। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया कि तुम आ गए। अच्छा हुआ देरी नहीं की, नहीं तो। फ़ोन का क्या है, वो उसका डिस्प्ले डलवा लेंगे, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अरे नया ले लेना, इतना कमा रहे हो किसके लिए है? दुबई में प्रॉपर्टी है, इंडिया में प्रॉपर्टी है, इतने रुपए है और मोबाइल के लिए रो रहे हो? फ़ोन नहीं उठा रहा था इसलिए बात कर रहा था। अच्छा ठीक है। अब देखो, पहले ना तुम ऐसा करो, जैसे कि महंगी वाली मिठाई आती है ना, 5-6 हज़ार रुपए की किलो, ऐसी मिठाई लेके आओ, उसके बाद मैं बताती हूँ। अरे लेके आया समझ लो बहना, बताओ तो सही बात क्या है? सच्ची लाओगे ना? हाँ, ये पूछने की बात है क्या? अब देखो, जिस लड़की की मैंने बात की थी, हाँ तुम बता तो रही थी। उसकी भाभी मेरे घर आई थी। अच्छा, हाँ, उसकी भाभी ने बताया कि आप वो लड़के की बात कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ? तो मैंने बोल दिया कि लड़का टकाटक है, कमाता भी अच्छा है और देखने में तो काफ़ी हैंडसम है। हाँ, उन्होंने बता दिया कि क्या दीदी आप? नहीं वैसे तो हैंडसम। बोला कि हैंडसम है लेकिन उम्र ज़्यादा है। हाँ नहीं, सही किया, वो बताना जरूरी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है। वही तो, छुपाना नहीं था ना, बता दिया। बोले कि हमारी लड़की तो अभी छोटी है, आधी उम्र की है। हाँ, लेकिन लड़की बहुत बढ़िया है। हाँ देखो, उन्होंने इतनी शर्त रखी है, मतलब वो लड़की की भाभी ने इतनी ही शर्त रखी है कि अगर हमारी लड़की उस घर में जाएगी तो थोड़े से नगद नारायण ज़्यादा देने पड़ेंगे। अरे दे देंगे भाई, इतना कमाया किस लिए? हाँ। किस काम का रुपया है? बीवी आएगी वही उड़ाएगी ना, बोलो आप, दे देंगे। बीवी को तो देना है, लेकिन उसकी भाभी को देना है, तभी तो वो उसको मनाएगी। अगर लड़की एक बार तुम्हारे पास आ गई ना, तो तुम्हारी जिंदगी में तो 4 चांद लग जाने वाले ही है। बोल,
पक्का है। दीदी आप मेरा बहुत ख्याल रखते हो। इतनी जल्दी आपने लड़की ढूंढ दी मेरे लिए। हाँ तो उसकी भाभी को भी खुश कर देंगे और साथ साथ लगे हाथों आपको भी खुश कर दूंगा। है ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करना। मैंने तो बोला, मैंने तो तुम्हारी तारीफों के ऐसे फूल बांटे हैं, ऐसे फूल बांटे कि बात ना पूछो। वो तो मतलब ऐसे आतुरता से तुम्हारी राह देख रही, बोले कब लड़का आएगा, कब देखेंगे, कब लड़का आएगा, कब देखेंगे, कब हम लड़का और लड़की को मिलवाएंगे, कब उनकी शादी करवाएंगे। सच्ची मैं बताऊँ क्या क्या तुम्हारी किस्मत है। देखो ये क्या हुआ पता है, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। मुझे पता था कि मेरी बगल में ही ऐसी लड़की रह रही है, और देखा तू भी सही वक्त पे आया। कैसी है? खूबसूरत है ना दिखने में? बहुत खूबसूरत, ऐसी जैसे नाजुक कोमल कली। वो हंसती है तो जैसे फूल बिखरते हैं, और वो जरा सी अपनी नज़र नीची कर ले तो आहा, जैसे शाम ढल गई, और नज़र ऊपर करे तो सुबह हो गई। अरे क्या लड़की है, तुमको तो पता ही नहीं चलेगा कब सुबह हुई, कब शाम, कब रात, कब दिन ढला, कब सुबह हुई। वाह रे वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। आप उसकी जो तारीफ कर रही थी ना, तो बस मैं उसी को सोच रहा था। अब मेरी कल्पनाओं में मैंने उसे देख लिया। देख लिया ना? कितनी खूबसूरत होगी वो, हैं? खूबसूरत मेरी की तो शादी क्या हो जाएगी। बात करूं। क्या नाम क्या है उसका? दामिनी। दामिनी मतलब बिजली। हाँ, बिजली बनकर कड़केगी मेरे पे। ये तो चाहिए मुझे। अरे बस, रे। बस, बस, बस। और सुनो, हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, सॉरी, जेंडर चेंज कर लाई कुछ दिन। चलो। और सुनो मैं क्या कहती हूँ, देखो मैंने ना कितने सालों से ना सोने के कंगन नहीं पहने हैं। हाँ मैं देख के आई हूँ, ज़्यादा के नहीं है, 2 लाख के हैं। शादी की खुशी में भाई अपनी बहन को दे सकता है। तुम्हारी भाभी के लिए लेने जाएंगे तब आप भी ले लेना। सही में ना? अरे देखो मेरे को ना तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी भैया, ऐसा कि मेरा भाई बेचारा अकेला जिएगा। वही तो। अब मुझे ये तो बताओ दीदी, आपने काम तो बहुत किया, आपने काम तो बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन मिलवा कब रहे हो? बहुत जल्द, मुझे बहुत जल्दी हो रही है शादी की। बहुत जल्द शादी की शहनाइयाँ बजाओ, अब खुशियों की तैयारी करो। कब जाना है मुझे? थोड़ा मुहूर्त बरत निकाल के। फोन करूंगी। हाँ ठीक है, तो मैं शादी की तैयारी में लगता हूँ। ठीक है, चलो बाय। नमस्ते। मेरी शादी होगी। और मैं पैसे वाली हो जाऊंगी। अरे नहीं है। नमस्ते। आप ही आदित्य है ना? नमस्ते। हाँ हाँ, मुझे वो मेरी दीदी ने बताया था, लेकिन दीदी? हाँ वो रीचा दीदी। लड़का कहाँ है? अरे भाई लड़का मैं ही हूँ, मेरी शादी की बात की है ना। तो कितने साल के हो आप? है मतलब मैं 40+ हूँ वैसे। वो क्या है कि ज़िंदगी भर काम करने में, और मैं दुबई गया था तो शादी करना ही भूल गया। I mean, कमाने में रहा तो आपकी शादी की बात नहीं मेरी मैंने। बहन के साथ चल रही है। हाँ मैंने तो पहले ही बताया था, दीदी ने बताया कि तुम्हारे लिए एक लड़की है। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ वो मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया कि आपसे ना थोड़ी बात करनी थी। वो आप घर पे तो आने ही वाले थे। हाँ वो देखने आने वाला था ना। हाँ लेकिन आपकी उससे वो- पहले की मीटिंग ये पैसों के लिए है। हाँ बोलिए ना। वो क्या है कि आप वहाँ पर आए, उसके बाद पैसों की बातचीत करें, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ पैसे तो देना ही है मुझे, आप अभी बोलो कभी भी बोलो। हाँ 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ कोई बात नहीं, दे देंगे। 1 करोड़ का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो अभी पैस- एडवांस 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। आपने जो फ़ोन किया था उस नंबर पे हाँ वही नंबर पे हाँ, कर दीजिए। मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैं और डिटेल्स भी भेज दूंगा अगर हाँ, जरूरत पड़े तो। बैंक डिटेल्स भी भेज देना, मैं कर दूंगा। हाँ। लेकिन मेरी बात सुनिए आप, देखिए मैं पैसे तो आपको और चाहिए तो और भी दे सकता हूँ, और लेकिन दे सकते हो? हाँ लेकिन 2 करोड़? दे दूंगा मैं, लेकिन मुझे लड़की अच्छी चाहिए, एकदम गुणी संस्कारी, और जो मुझसे मुझसे प्यार भी करे। और संस्कार की तो बात ही ना कीजिए, क्योंकि हाँ। मेरी जो दीदी है ना, हाँ। मेरी बहन हाँ। छोटी है अच्छा। लेकिन बहुत ही अच्छी है। सब कुछ अच्छा, काम अच्छा। उससे आता है, और आप उसे देखोगे तो मतलब परी है, परी। अच्छा अच्छा। परी देखिए कभी? नहीं नहीं हाँ आप तो दिखा उसको देख दीजिए। लीजिए, परी ही देख लीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छी है, खूबसूरत है बहुत मतलब। खूबसूरत। और आपके साथ ना आप ऐसे देखे जाए तो मस्त।
अच्छा, एक नंबर जोड़ी लगेगी आप दोनों की। बस तो मुझे ऐसे ही लड़की चाहिए। यहाँ तक पै- आएगी, यहाँ तक। अरे बढ़िया है। और क्या, पैसों की मुझे कोई फिक्र नहीं, आप ले लीजिए। लेकिन देखो, सच बताता हूँ आपको, आजकल बहुत ऐसे किस्से बनते हैं, पैसे लेके वो फिर वो भाग तो नहीं नहीं जाएगी नहीं ना। नहीं नहीं, हम तो जान पहचान वाले हैं ना, हम कहाँ भागेंगे। वो तो ऋचा दीदी ने बताया, वो आप लोग मेरी उनको बहन जान। को भी ऐसी आदत नहीं है, पहला हाँ। ही है सब कुछ। अब तक मेरी बहन ने एक भी लड़का देखा ही नहीं है। अच्छा, पहले हो आप अरे वाह। हीरो। हाँ 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 कितने अच्छे लग रहे हो, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। ये थोड़ा सा कलर वलर करवा देना आप बालों में तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो वैसे मैं नेचुरल थोड़ा रहता हूँ ना, लेकिन करवा क्या ना, अच्छा रहेगा। देख लेते हैं वो। हाँ, ठीक वो है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मतलब मैंने आपको बुरा मत लगाना, भाग जाने का इसलिए कहा कि आजकल वो लुटेरी बनता है, दुल्हन कहता बनता है ना, है। लुटेरी दुल्हन, मतलब पैसे वैसे लेके शादी के दिन ही वो रफू चक्कर हो जाती है। हाँ, वो शादी की रात कोई मतलब छू मंतर। हाँ, तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपकी शादी हो जाएगी, मेरी बहन आपके साथ ही रहेगी, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और शादी का पूरा खर्चा मैं करूंगा, उसका भी आप टेंशन मत लो, ठीक तो है? इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है। हाँ, आप जहाँ बोलोगे। पैर छू ले आपका। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं, जरूरत मुझे इच्छा हो रही है आपका नहीं, पैर नहीं, छू नहीं, लूं। नहीं, बस पैर छूने की जरूरत नहीं, बस आपकी बहन अच्छे से मेरे घर पे आ जाए, मुझे वही चाहिए। क्योंकि काफ़ी साल हो गए ना, तो मैं भी बहुत अकेला महसूस करता हूँ। तो अभी जीवन में कोई साथी की ज़रूरत है मुझे। अब अकेला बहुत जी लिया मैंने। मेरी दीदी ने मुझे समझाया कि जीवन में कोई जीवन साथी होना चाहिए, तो बाकी की ज़िंदगी आराम से कटेगी। लेते हो कभी कभी लेते हो। हाँ, अभी दुबई जैसे देश में रहता हूँ, तो काम ज़्यादा होता तो कभी-कभी ले लेते हैं। वैसे आदत नहीं है, अच्छा, कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा। लाना वहाँ का कुछ लाना मेरे लिए अरे भी। बहुत कुछ है, आप आइए ना घर पे, एक हाँ। बार शादी हो जाने दीजिए, हम बड़ी-सी पार्टी करेंगे, टेंशन मत लीजिए तो आप। बस हो गया, समझ लीजिए रिश्ता पक्का मेरी तरफ से। तो बधाई हो। बस मैं अभी एक काम करता हूँ, मुझे इतनी अभी उत्सुकता हो गई है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ आपकी बहन को देखने, आपको तो दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो आ मैं जाइए। मैं जाता ओ, हूँ। पैसों का हाँ, वो सब हो जाएगा, वो टेंशन मत एडवांस ले। वाला पहले मैं अभी कर देता हूँ और ऋचा दीदी को लेके आता हूँ। हाँ। आप घर पहुँचिए। भोला थैंक यू, इंसान। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बच्चे मेरी जैसा शादी लग रहा होगी, मेरी शादी होगी। बच्चे जैसा लग रहा है, किस तरह से जा रहा है। कब आएंगे ये लोग? तो वो लोग तो आ जाएंगे, लेकिन दामिनी कहाँ है? उसे पहले से क्यों बुलाना है? बात की कि नहीं? कर लूंगी मैं बात। उसको वो पता है कि लड़का देखने आने वाला है, पर लड़का कौन है, कैसा है, ये मैंने कुछ नहीं बताया उसको। देख, हेलो। चलो चलो भैया, यही घर है। बैठिए। बैठिए। ये है मेरा इकलौता चचेरा भाई। नमस्कार, कैसे हैं आप? चाय पानी तो पिलाया होगा इन्होंने? नहीं नहीं, वो चाय पानी वैसा नहीं पीते हैं ना, क्योंकि वो दुबई से है। ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी ये सब पीते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग पिलाएंगे तो आपके हाथ से वो भी पी अब बुलाती हूँ, मेरी ननंद को अभी थोड़ी देर में बुलाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो, लेकिन पहले बात कर ले। हमने जो बात की थी वो सब तय है ना? अब वो सब कुछ तो फिक्स ही है, फाइनल ही है। फिक्स फाइनल वो तो क्या आपने है? बात कर ली ना? मैंने आपको बोला था ना बाहर, वो कुछ कलर करवा के आए होते तो मैं सोच रहा था, लेकिन मैं रहने दो ना, फैशन है आजकल का। आजकल के बच्चे ना अभी ऐसे कलर करवाते हैं ये लोग, फैशन है ये। ग्रे हेयर थोड़ा नेचुरल नहीं, अच्छा ही लग रहा है, ऐसे तो बुरा नहीं है। बढ़िया लग रहे हैं क्या ना? देखे हैं कभी? नहीं नहीं, उसमें क्या है ना कि उनको नेचुरल पसंद है, मतलब रहना, खाना पीना, वो जरा भी नहीं। पैसे बहुत है, लेकिन कभी ऐसा घमंड नहीं किया कि इतने पैसे है। अभी देखने जाए तो मेरे भाई के लिए तो मतलब लड़कियों की लाइन लगी है, लेकिन फिर भी मेरी ननंद जैसी लड़की इनको बिल्कुल नहीं मिलेगी। नहीं पता है? नहीं, वो क्या है कि मेरे भाई जैसा दामाद आप लोगों को नहीं मिलेगा, समझे ना? दीदी, बुला लो लड़की को, बुला लो उसको। दामिनी दीदी, इतनी तारीफ की है मेरी बहना ने, बहुत बहुत, मतलब लड़की एक बार क्या दर्शन हो जाए तो। सुंदर है। आइए बैठिए। बैठ। मेहमान आए हैं आप। कैसे हो? बढ़िया। ऋचा आंटी, इनको तो आप जानती हैं, और ये इनके भाई हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ, चाय नाश्ता लाना है? नहीं नहीं, क्या आती है? कुछ नहीं लाना है। ये लोग आपसे बात करना चाहते थे तो मुझसे बात करनी है? आपसे बात करनी है। क्या है कि मेरे भाई को
कुछ सवाल करने हैं। बोला था ना कि लड़का देखने आने वाला है, लड़का है ये। व्हाट? थोड़ा कंट्रोल में रहिए आप। अब अब ये सामने ये साइड हो जाइए आप। दिख नहीं रहा क्या? यही तो लड़का है। हाँ। बहुत पैसे वाले हैं ये। और पता है दुबई में बिजनेस चलते हैं इनके। दुबई में, इंडिया में तो बहुत सारे पैसे हैं, वो दुबई में भी है, यहाँ पे भी है, एक बहुत मिनट कुछ। एक मिनट एक मिनट अभी व्हाट इज दिस का क्या मतलब है? सब कुछ ठीक ही है। हाँ पैसे आप बोलोगे उतने हाँ हम बात कर चुके हैं और वैसे भी मैंने आपको कौन से पैसे? हाँ नहीं 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 वो मतलब नहीं, शादी के खर्चे की बात। तुम खुश रहोगी, हाँ। वो मुझे पता है। और अब तू कोई भी सवाल नहीं करेगी। क्यों ना करूं? बहुत हुआ, मैंने सारी बातें दामिनी। मानी आपकी। और आप भी, आपको शर्म नहीं आई? आपकी बेटी की उम्र की हूं मैं। दामिनी। बस कीजिए। बदतमीजी कुछ ज्यादा नहीं हो रही आपकी? मैं बदतमीजी कर रही हूँ और आप लोग जो कर रहे हो वो? भाई, तुम तुमने प्रवीण भी- की बेइज्जती कर रही हो। हाँ मेरी तो शादी हुई नहीं अभी तक। हाँ, अब टेंशन मत लीजिए। हाँ। इनकी शादी होगी ना तो आपसे, वरना शादी नहीं होगी। मैं नहीं करूंगी ये शादी। करनी पड़ेगी, मैंने बोला ना। ये सब क्या है? हाँ, हमने बात की थी ना पहले, तो फिर अभी ये नौटंकी क्यों? नौटंकी नहीं है, मुझे बताया नहीं गया था कि लड़का ये है। प्यार से बात करो। नहीं करूंगी। क्यों? पसंद है कोई? भागना है घर छोड़कर? हाँ, इससे तो अच्छा भाग ही जाती, तो ये दिन तो ना देखना पड़ता। वाह, बहुत अच्छे, जबान बहुत चलती है। आंटी चिंता मत कीजिए। आप है ना बस पैसों के बारे में जो बात हुई ना वो सोच लीजिए, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन ये शादी के लिए मना कर रहे हैं तो वो नहीं नहीं, वो आप हम पे छोड़ दीजिए, वो सब कुछ हो जाएगा। शादी नहीं होगी। और कौन से पैसे? हमने कोई पैसे लिए आपसे? नहीं तो तो फिर तुम अभी नहीं समझोगी। क्या बात है? देखो, वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली नहीं थी। तुम जैसी बदतमीज लड़की को कोई शादी करके अपने घर नहीं ले जा सकता था। मेरे भाई ने हाँ बोला है, और ऊपर से पैसे वाला है, इतना पैसे वाला कि मत पूछो बात। वहाँ जाओगी ना तो रानी बन के राज करोगी। लेकिन कहा जाता है ना कि किसी की किस्मत इतनी फूटी हुई होती है कि अगर उसके सामने आप 56 भोग भी लगा दो ना तो भी बासी खाने की तरफ ही भागेगी, है ना? वैसी तुम हो। सही बात है दीदी आपकी। और मैंने तो आप लोगों को बोला था बात कर लेना, ये कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। आप मुझे तो लगा आपसे बात हो गई है तो आप मना क्यों हो कर गई रहे थी बात, पर इनको ना पुरानी आदत है नाटक करने की। हर बात पे नाटक चाहिए इनको। देखिए, आप पैसे वाले तो है ही, अगर एक टांग टूट जाए ना तो टेंशन मत लेना। अगर बदतमीजी की ना तो सच में टांगे तोड़ दूंगी। जाओ यहाँ से। कितने पैसे दे रहे हो? जितने इनको चाहिए ना उतने देंगे। समझ में आया? मैंने सही सोचा, मेरे भाई ने मेरा सौदा कर दिया। सारे तुम्हारे मुझे बेच रहा है वो। लो, काम करके तू थक गई है ना, वहां पर तो काम ही नहीं करना है तुम्हें। तभी मैं सोचूं कि मेरा भाई मेरी शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है, अरे वो अचानक से इतनी चिंता क्यों हो रही। लेकिन अब समझ में आया, किसी के भी साथ मेरी शादी करवा देगा जिसके पास बहुत पैसा है, और फिर पैसे ले सकेगा ना। समझ ऐश में आ दिया मुझे। समझ आ गई ना बात? पता चल गया ना आप सब कुछ? तो यही है, लिए हमने पैसे और इन्हीं से शादी होगी। जो करना है कर लो, तो जाओ। ठीक, आप भी मेरी बात सुन लीजिए। बहुत हुआ, भाई समझती थी ना इसलिए सारी बातें मानती थी। ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। नादान लड़की है आप। देखो, हमें कुछ नहीं पता, हमें इतना ही पता है कि आप इसे रिचा मनाओगे। आंटी, हम है ना। शादी की तैयारी करो। वैसे भी मेरे भाई ने पहले पैसे दे दिए, भूलना मत। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना। फिर वो मना तो नहीं करेगी। अरे नहीं करेगी बाबा, आप टाइम एक तो काम दीजिए। करना, उसको पैसा दे देना, आप मुझे जितना चाहिए उसको दे देना, फिर वो मान जाएगी। हाँ, भैया मना नहीं करेगी। हाँ, हाँ, लड़की वैसे खूबसूरत है अच्छी, लेकिन मुफट बहुत है। वो सब अपने घर आके संभल जाएगी। चलिए, हम शादी की तैयारी करते हैं। हाँ? बात करें
दामिनी, दामिनी, यहाँ पर भी नहीं है। मीरा, मीरा, क्या है? देखो, दिमाग खराब मत करना और काम तो बिल्कुल मत बोलना। कब से मिल नहीं रही तुम्हारी बहन। कहाँ गई है वो? कहाँ मरी है? इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया तुम्हें। कहाँ गई है वो? अच्छी खासी शादी की बात चल रही थी, इतने सारे पैसे हाथ से निकल गए, मना करने की क्या जरूरत थी? वो तो मैं भी सोच रहा हूँ। हम कितने खुश थे, और बुराई क्या थी? इतना अच्छा लड़का मिला था, शादी कर ली होती तो। आपकी बहन है जी, आप तो मना नहीं पाए उसको। आपका भी डर नहीं रहा अब उसे। जब देखो खुद की मनमानी करती फिरती है। अब छोड़ो। ठीक है, पता नहीं। अंधे तो तुम हो ही वैसे भी। दामिनी की चिट्ठी? ये तो घर छोड़ के भाग गई है। पता ही था मुझे, पता ही था कि ऐसा ही कुछ करेगी वो। क्या लिखा है पता है? मुझे नहीं सुनना कुछ। क्या ही लिखा होगा? वही उसकी दर्द भरी कहानी। लिखा है कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद आपके सहारे यहाँ पर रह रही थी, लेकिन आपने और भाभी ने कभी भी मुझे अपना माना ही नहीं। हाँ तो कहाँ से मानते? सौतेली थी वो, अपना मानने की कोई जरूरत नहीं थी उसको। और अगर अपनी होती ना तो आज भागती नहीं। पता नहीं कहाँ मुंह काला करवाने गई होगी। देखो, उसे ढूंढ के लाओ और उसके उसके पैर है ना तोड़ दो। वो भी लिखा है। ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अब कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। क्या बकवास है ये? देखो, मुझे लगता है कि इस चिट्ठी को जला दो, क्योंकि पता नहीं ये क्या कर सकती है। सुसाइड कर लिया तो? सुसाइड? अगर सुसाइड करेगी ना तो बात यहाँ पे आके ही रुकेगी ना। तुम कुछ करो, ढूंढो उसे, मैं ये चिट्ठी ठिकाने लगाती हूँ।